आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुन लकुम व असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 16 है। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद, दुश्मनाने इस्लाम से क़िताल के बारे में फ़र्ज़ बताया है कि क़िताल करना जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ जाए, सब्र व इस्तिक़ामत के साथ बर्दाश्त करने की हद न रहे और तुम्हारी नरमी को वो बुज़दिली समझने लगे तो तुम्हारे लिए जिहाद करना फ़र्ज़ हो जाता है। मक्का में जो मुसलमान थे 13 साल तक मुसलमानों को इतना सताया गया, इतना जुल्म किया गया, इतना टार्चर किया गया कि तारीख़ में किसी भी उम्मत के लिए इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जितना कि जुल्म ढाया गया मुसलमानों पर मक्का की ज़िंदगी में। सहाबा को गरीब थे, नादार थे, कमज़ोर थे, ज़्यादातर गुलाम, गरीब, नादार लोग ईमान ले आए थे, इसलिए कि बड़ों के, मालदारों के, ताकतवरों का जुल्म सहते सहते जब इस्लाम उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, उसके अदल व इंसाफ को बताया, उसमें बराबरी का दर्जा दिया कि किसी पर कोई फौकियत नहीं है, गरीब को मालदार, मालदार को गरीब नहीं समझा जाएगा, सब इंसान हैं, बराबर हैं। तो उनको समझ में यह बात आई कि जो हम शिर्क की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हज़ारों माबूदाने बातिल की हम पूजा कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर दरख्त हर चीज़ को हम सजदा कर रहे हैं, इससे हमको कुछ मिला नहीं सिवाय जुल्म व सितम के, तो ईमान ले आए। और इस्लाम में आते ही उनको बराबरी का दर्जा, एक आज़ाद और एक गुलाम, दोनों एक सब में खड़े होने लगे, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो 13 साल तक मुसलमानों पर वो जुल्म किया जिसकी कोई तारीख नहीं मिलती। जो कहते हैं ना कि अदम तशद्दुद, ये हमारी पॉलिसी है, हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हम किसी पर ज़्यादती नहीं करते, हम किसी पर हमला नहीं करते। इस्लाम ने किसी पर भी हमला करने की इजाज़त नहीं दी है, इस्लाम ने किसी पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी है, इस्लाम ने किसी को सताने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन जब तुम पर जुल्म किया जाए और ज़्यादती की जाए और वो बाज ना आए तो तुमको ताकत भी दिखानी है, उनका मुकाबला भी करना है। लिहाजा इतना मजबूर हुए 13 साल तक। बताइए, आग पर लिटा देते थे। हज़रत खब्बाब इब्न अरत की तारीख कि उन्होंने जुर्म क्या किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के ईमान ले आए थे। सज़ा यह दी कि दहकते हुए अंगारे पर लिटा दिया, पीठ की खाल तक जल गई, चर्बी से वो आग बुझी। हज़रत बिलाल हबशी को गलियों में घसीटते थे, उनका आका उन पर जुल्म करता था इतना ज़्यादा कि कोड़े बरसाते बरसाते जब थक जाता था तो कहा करता था कि मैं ज़रा सा आराम कर लूँ फिर पीटूँगा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इस्लाम की सबसे पहले शहीदा हैं, और यह अलीम मामला है इस्लाम का, सबसे पहले ईमान लाने वाली भी एक औरत, सबसे पहले शहीद होने वाली भी एक औरत, सबसे पहले इस्लाम के लिए माल कुर्बान करने वाली एक औरत हज़रत खतीजा हैं, और ईमान लाने वाली हज़रत खतीजा हैं, उम्मुल मोमिनीन है हमारी खतीजा ताहिरा, रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा सहारा देने वाली।
और ऐसे ही हजरत सुमैया बड़ी मजलूम, अबू जहल ने उनको नेज़ा मारा शर्मगाह पर और वो जाँ बहक हो गई, पहली शहीदा है। औरतों पर जुल्म करते थे। ऐसे ही जिसको समझ पकड़ लिया, कमजोर समझा, पकड़ लिया और जो सताना होता था सताते। 13 साल तक उन्होंने अदम तसद्दुद किया, सब्र किया, बर्दाश्त किया। हमारे यहाँ जो तहरीक चली थी, गांधी जी ने चलाई थी सत्याग्रह, हम जुल्म नहीं करेंगे, यह तो 3-4 साल की तहरीक थी। मुसलमानों ने 13 साल तक तहरीक चलाई थी सत्याग्रह की, हम जुल्म का जवाब सब्र से देंगे, जुल्म का जवाब सब्र से देंगे। लेकिन जब हद से पानी ऊपर हो गया तो हिजरत का हुक्म हुआ और मदीना में मुसलमान पहुंचे। वहाँ उनकी इज्तिमाइयत हुई, अंसार मदीना ने उनकी मदद की, उनका साथ दिया, ईमान ले आए, मुसलमानों को एक ताकत हुई। मक्का में जब मुसलमान थे, जब जुल्म होता था तो उनकी ख्वाहिश होती थी, वो मुतालबा करते थे कि या रसूल अल्लाह, हमें मुकाबला की इजाज़त दी जाए, हम कमज़ोर नहीं, हम भी कुरैश हैं, हम भी अरब हैं, हम भी जंगजू हैं, हम भी बहादुर हैं, तलवार के धनी हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, सब्र, बर्दाश्त करो, सब्र करो। फिर मदीना में जब पहुँचे कुछ राहत मिली, आराम मिला। तो जब आदमी को दौलत आती है, आराम आता है, तो मुश्किल काम उसके ऊपर गिरा गुजरने लगता है। या आप तजर्बा कर लीजिए, जब परेशानी घर में रहेगी तो रात दिन लूम चलाएंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, क्योंकि मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और जैसे ही दौलत आती है तो तरह तरह के आराम के सामान तलाश करता है और वो मेहनत से भागता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। ये इंसान की फितरत है। तो सहाबा के अंदर भी यह कि जरा सा आराम कर लें, कुछ ताकत पैदा हो जाए, कुछ मुत्तहिद हो जाए। 13 साल तक जुल्म हम सहते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज कर दिया, क़िताल करना फ़र्ज कर दिया कि अब तुम एक जगह हो जमा हो गए। अब यह मुशरिकीन तुम पर जो जुल्म ढाते थे, अगर हमला करेंगे तो उनका जवाब देना है तुमको। और ये अकल की आने वाली बात है कि जब मेरे ऊपर कोई जुल्म करेगा तो मैं भी उसको मारूंगा। हर दुनिया यही करती है, हर मुल्क यही करता है। मेरे मुल्क पर कोई हमला करेगा तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ का शहरी बर्दाश्त करे, फौरन जंग होगी। चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो या चीन हो, जब हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। हम पर लाजिम है अपने मुल्क की हिफाजत करना। ऐसे ही ये इंसाफ यही है कि हम खुद हमला नहीं करेंगे, खुद जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन करोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इस्लाम ने ही पॉलिसी इख्तियार की, फरमाया कुतिब अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल फर्ज किया जा रहा है। अब मक्का की जिंदगी नहीं है, मदीना की जिंदगी है। लेकिन दौलत आ गई, आराम आ गया। दौलत तो नहीं आई थी, आराम मिला था, सुकून मिला था, बहुत बड़ा कुछ राहत मिली थी। तो सहाबा में बहुत से लोगों को ज़रा सा ये हुआ कि कुछ दिन और मोहलत मिल जाती, ज़रा आराम कर लेते। ज़रा दिल में यह हुआ कि अभी नहीं फ़र्ज होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते वह कुरहुन लकुम, और ये क़िताल जो फ़र्ज किया जा रहा है तुम पर, तुम्हें ज़रा बुरा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। सुनो, व आसा अन तकरहू शयअन फहुव खैरुन लकुम, कि करीब है कि तुम कोई ना चीज़ नापसंद करो, वह खैरुन लकुम, और तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। व आसा अन तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुन लकुम, और तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरा हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम समझते हैं कि इसमें हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए परेशानी है, हमारे लिए घरेलू तौर से इक्तिसादी कमज़ोरी है, लेकिन उसका नतीजा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर ने एक मरीज़ से यह कह दिया कि देखिए जनाब, आपके लिए जो आपकी सबसे ज़्यादा मरगूब चीज़ें हैं वो खाना नुकसानदेह है, तब दवा फ़ायदा करेगी। और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको तर्क नहीं करना चाहता,
दिल उसको बुरा समझता है छोड़ना, दिल बार बार उसकी तरफ लपकता है। जैसे कि अब बीड़ी पीने की आदत है, बड़ा खिंचाव होता है, शराबी है, बहुत खिंचाव होता है, बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही किसी भी चीज का नशेड़ी हो गया है या आदी हो गया है और उसका इलाज है उसको छोड़ना, क्योंकि सेहत उसी में है, आराम उसी में है, तो छोड़ना बड़ा बुरा लगता है, परहेज करना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसका नफ्स आदी हो गया है, लेकिन सेहत छोड़ने में है। ऐसे ही दीन के बहुत से काम, जैसे हमने आपसे कह दिया हालात बड़े खराब चल रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से हमारे कारोबार जो तिजारत है, पावरलूम है हमारे खैराबाद का, उस पर मुसीबतें हैं, घर घर परेशानियां हैं, किसी तरीके से गाड़ी चल रही है। अब ऐसे मौके पर आपसे कोई कहने लगे कि भाई मस्जिद का चंदा है, मदरसे का चंदा है, गरीब आदमी उनकी मदद करना है, तो बहुत गिरा गुजरता है, क्योंकि तबीयत, भाई हम तो परेशान चल रहे हैं, हर वक्त इनको देखिए चंदा, वह कुरहुन लकुम, इसमें नापसंद आती है, तबीयत का तकाजा है। दिल कहता है कि पैसा रहता तो देते, खुद ही भुगत रहे हैं और आप लोग चले आते हैं मस्जिद के लिए। हालांकि मस्जिद बनाना भी ज़रूरी है, मस्जिद का निज़ाम भी ज़रूरी है, दीन का काम भी ज़रूरी है, हमको दीन को साथ चलना है, दीन हमको लेके चल रहा है। इसकी वजह से दीन के ऊपर जो भी ज़रूरत है हमको खर्च करना वाजिब है। ऐसे ही हमारा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और उसकी तालीम का मसला है, और तालीम भी ज़रूरी है, तरबियत भी ज़रूरी है, लेकिन उस पर हम खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि यार इस बच्चे की तालीम रुकवा दें, इसलिए कि घर चलाना भी है, तो खर्च करना उस वक्त दुश्वार होता है। लेकिन उसी को आप मैनेजमेंट कर लीजिए, एक तरतीब बना लीजिए, और उसके बाद बच्चे की तालीम भी होती रहे, मस्जिद के चंदे भी होते रहें, मदारिस भी चलते रहें, दीन का काम भी होता रहे, तो फरमाया वह खैरुल लकुम। ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि हम एक चीज को बुरा समझते हैं हमारे हालात के तहत, लेकिन अल्लाह ने खैर उसी में रखा है, भलाई उसी में रखी है, और एक चीज को हम बहुत अच्छा समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपने घर में एक टीवी लगा लिया, इसलिए कि उसमें एक पोजीशन बनती है। हमने कर्जा लेकर के एक महंगी गाड़ी ले ली, ताकि मोहल्ले में, गांव में लोगों पर एक रोब पड़े कि बड़े मालदार हैं और बहुत इस तरीके से रहते हैं, बन ठन के रहते हैं, बड़े ताकतवर हैं। हमारी दौलत, अपनी नुमाइश, अपनी ज़ाती शोहरत के लिए, घरेलू तौर पर हम अपने को नुमाया करने के लिए कर्जे पर कर्जा लोन लेकर के करते हैं, इनसे मांग लेते हैं, उनसे मांग लेते हैं, और हम जब देने की बात ही आती है तो वही शर्रुल लकुम, यानी अच्छा तो लगता है कि दूसरों को लेकर के हमको खर्च करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब देना पड़ता है तो बड़ा बुरा लगता है। इसलिए वासा तो ही पूछें, आराम करना तुम चाहते हो मुसलमानों, या तुम्हारे लिए मुस्तकबिल में चल के बड़ा बुरा है अंजाम के एतबार से। हालात के तहत जैसे हालात हों उस एतबार से शरीयत तुम्हारे फितरत के मुताबिक बनाई गई है, दीन तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाया गया है। दीन को तुम अक्ल से मत नापो, बल्कि इस एतबार से नापो कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, लिहाजा जिसको करने का हुक्म दिया गया अगरचे हमें वो बुरा लग रहा है, लेकिन उसी में खैर है। कहते ठंडक के ज़माना है, सुबह में फज्र में उठना है और उसके बाद हमें ठंडे पानी से वज़ू करना है और मस्जिद में भी जाना है, तो उठना दिल को बुरा लगता है, हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन उठने ही में खैर है, नमाज पढ़ने ही में खैर है। हज हमारे ऊपर ज़कात वाजिब है और ज़कात देने में हमको एक मच्छी खासी रकम जाती है, उसके लिए रकम बचाने के लिए मसलन उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो 2.5 लाख उसको देना पड़ेगा, 1 अरब रुपया तो 2-2.5 करोड़ देना पड़ेगा। अब यार इतना पैसा निकल जाएगा, तो बहाने तलाश करता है, कुछ छिटपुट उनको 500, 1000, 10,000, 20,000 दे देगा, और उस पर भी उसको तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो तुम्हें बुरा लगा है इसी में खैर है, क्योंकि तुम्हारा माल भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा माल भी हलाल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में बरकतें होंगी।
तो जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं नफ्स के एतबार से, शरीयत उसको खैर बता रही है तो हमको करना है। आज जिहाद करने के बारे में मुख्तलिफ तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं। जिहाद फ़र्ज है। जिहाद का दो माना होता है। एक माना होता है कि दीन के परवान चढ़ाने के लिए, दीन को बाकी रखने के लिए, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए तुम माल भी खर्च करो, वक्त भी लगाओ और दौलत भी खर्च करो, और जहां जरूरत पड़े वहां तलवार भी उठाओ, जहां जरूरत पड़े वहां कलम से काम लो, जहां जरूरत पड़े वहां जबान से काम लो, लेकिन तुमको करना है। इसलिए कि सबसे पहले तुम्हारा ईमान है और अल्लाह के यहां ईमान ही देखा जाएगा। तो बहुत से तंजीमें, बहुत से फिरके हुए, एक तस्वुर बनाया गया कि मुसलमान जिहाद करते हैं, किताल करते हैं। मुसलमान कभी जिहाद नहीं करता, किताल नहीं करता बिला वजह। जब उस पर जुल्म होता है तो हर मुल्क वो अपनी तलवार उठाता है, बम चलाता है अपनी जमीन के लिए, अपनी शान के लिए। ये अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया क्या कर रहे हैं? अपना दबदबा कायम करने के लिए लाखों को कत्ल कर चुके हैं। ऐसे ही एक छोटी सी जमात अपनी जमीन हासिल करने के लिए, अपना वतन हासिल करने के लिए, अपना बैतुल मक़दिस हासिल करने के लिए मजबूर होकर के जुल्म साथे साथे तलवार उठा रही है और राइफल उठा रही है और गोले दाग रही है और जंग कर रही है। तो सब उसको आतंकवादी कहने लगे। हमारी जमीन पर कोई मुल्क पर कब्जा कर ले तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ सकते। मेरे घर पर कोई कब्जा कर ले, क्या मैं उसको छोड़ूंगा? कभी नहीं छोड़ सकते। तो आज जिहाद करना इसलिए जरूरी है उनके लिए, इसलिए कि कभी जिहाद फर्ज किफाया होता है। जब मुसलमानों पर है एक जमात उसके लिए चले, और क़यामत तक के लिए जिहाद करना जरूरी है। माल से, जान से, अमल से, जबान से, कलम से, तलवार से, तोप से, जहाज से, बम से, जैसे भी जरूरत पड़े अपने ईमान को, अपने दीन को बचाना है। जब उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, हाँ, अज खुद किसी पर हमला करना यह जुल्म है, किसी को मारना यह जुल्म है, किसी को कत्ल करना यह जुल्म है और छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी जान को अल्लाह ताला ने फरमाया कि बगैर किसी गलती के कोई कत्ल करेगा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो जुल्म तो नहीं करना इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर रहे, अपनी जमीन के लिए जंग कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया लगी है कि आतंकवादी हैं और जो कब्जा किए बैठा है उसको दिफा का हक है। यह है दुनिया की पॉलिसी। इसलिए आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ ये जुल्म किया जा रहा है, यह इसलिए है कि हम हक के ऊपर जान देने के लिए जब जरूरत पड़े तो तैयार रहें। यही है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। इसका नतीजा यह होगा कि क़यामत तक के लिए एक जमात का होना और रहेगी। इससे पहले भी जुमा में मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कि एक जमात दुनिया में हमेशा दीन पर कायम रहेगी, जिहाद करते रहेगी, दीन को फैलाती रहेगी। अगर तो लोग उसको छोड़ दें और उसकी मुखालफत करें, उनको कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा और अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा और इसी हालत पर रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।